मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा होती है और जब भी हिंदू धर्म की आलोचना करनी होती है तो इस एक पुस्तक के नाम पर बहुत आलोचना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये किताब जो है वो विभाजन करती है। बाबा साहब बहुत अच्छे बौद्धिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के संदर्भ में अभी भी कुछ कुरीतियां हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने का अर्थ यह है कि जो विपक्ष ऐसा कहते हैं कि वो नारी विरोधी है, वो कहते हैं कि वो दलित विरोधी है। अब आप देखिएगा कि नारी विरोधी के लिए मनुस्मृति का ही सूत्र है, यत्र नारीस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये सूक्त उद्घोष कौन कर रहा है? मनुस्मृति। हाँ, शूद्रों के लिए उन्होंने कहा, अब शूद्र देखिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता चतुर्वर्ण की बात करती है, हम चारों वर्णों को एक साथ लेके चलते हैं। अभी कभी कभार एक श्लोक बोल देते हैं कि ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु राजन्याकृता ऊरु तद्वैश्याः पदव्या गुंशूद्रो जायेता। मुख से मुख ब्राह्मण है, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, चरणों से शूद्र। अब एक शरीर में चरण शरीर का अभिन्न अंग है, अगर चरण को ही काट दिया जाएगा शरीर निरर्थक हो गया, विकार हो गया। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था में भी देखें तो शूद्र हमारा अपना ही अंग है, अगर हम शूद्र की बात करें सीधा। अब मनुस्मृति में शूद्र के लिए क्या स्थान रखा गया, मैं आपको एक बात और बता दूं। मनुस्मृति में एक जगह सूक्त आता है कि अगर कोई त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण तीनों काल की संध्या करता है और अगर कोई शूद्र जिस मंदिर की संध्या बंदन पूजा सेवा ब्राह्मण कर रहा है, ये तीनों काल संध्या करने वाले ब्राह्मण की बात है, और अगर कोई शूद्र ऐसे मंदिर का केवल शिखर ध्वज का ही दर्शन कर ले तो ब्राह्मण को 3 काल संध्या करने का जो फल मिलता है वो उस शूद्र को ध्वज दर्शन करने का मात्र फल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कि उसके लिए एक सुविधा दी गई है, लेकिन लोगों ने उसको ऐसी कुरीति में डाल दिया, नहीं नहीं साहब वो मंदिर में प्रवेश आपका वर्जित है, नहीं नहीं आप जा नहीं सकते हैं।